नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। मई में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए मई से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। तो जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, ये तो नहीं है कि आप कष्ट को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं। और यही वजह है कि पहले से अगर आप अवेयर रहें, पहले से अगर आप सतर्क रहें, तो उस कष्ट को कम किया जा सकता है कुछ उपाय से, कुछ नियम से। और आज बहुत महत्वपूर्ण है कालचक्र में, क्योंकि पंडित जी आपको हर वो पहलू से अवेयर कराएंगे आपके राशि के मुताबिक कि आपको आगे मई महीने में क्या कुछ करना है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और दर्शकों की इसी चिंता को हमने ध्यान में रखा है और आज कालचक्र में पंडित जी आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किन बातों से कैसे सतर्क रहना चाहिए। तो मई में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से सावधान रहना है, किन बातों का रखना है पूरा ध्यान, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों की, कि मेष राशि वालों को मई में कब सेहत का ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना और कब यात्रा करने से बचना है, और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं वो सावधानियां जो मई में मेष राशि वालों को बरतनी चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि आपके जीवन के सफलता और असफलता दोनों का श्रेय आपके जीवन शैली को जाता है। आप जानबूझ करके विपत्ति मोल ले लें और भगवान को, भाग्य को या किसी दूसरे को कोसें, तो ये उचित नहीं है। शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कई परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिन लोगों का व्यवहार अमर्यादित है उन्हें तो मानहानि झेलनी पड़ेगी। अगर आप मेष राशि के जातक हैं या आपकी मेष लग्न है, तो भाई मेष राशि मंगल की राशि है, और अगर सूर्य मंगल की युति हो जाए कुंडली में, ऐसे में तो निश्चित रूप से थोड़ा क्रोध ज्यादा बढ़ता है। इस महीने जो आपकी ग्रह स्थिति है, आपके राशि में उच्च का सूर्य ये 14 मई तक विराजमान रहेगा। 15 मई को ये द्वितीय भाव में जाएगा और मंगल आपका राशि स्वामी होकर के अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में है, जो गुप्त बैरा दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। तो ऐसे में आपका अमर्यादित आचरण आपको मानहानि का शिकार बना सकता है। आपके छठे भाव में केतु की स्थिति है। ऐसे में हार्ट या ब्लड प्रेशर के मरीज अपना ध्यान रखें। पैर में चोट लगने की आशंका है, सतर्क रहें। वाणी और व्यवहार में सरलता लाएं। किसी के उकसाने या बहकावे में ना आए। दूसरों की भावनाओं को ध्यान रखें। जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। अच्छी तरह छानबीन करके ही निवेश करें। परिवार में बातचीत से मसले सुलझाएं। क्रोध
या चिड़चिड़ेपन से बचें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न दिखाएं। और आपकी मेष राशि है तो भाई आपको आजीवन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की शरणागति आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हनुमान जी मंगल को भी कंट्रोल करते हैं और मंगल आपका राशि स्वामी है। अगर आप हनुमान जी की उपासना में लग जाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो केवल नित्य प्रातः सायं हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपना खान पान सात्विक रखें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हर समय अपने पास रखें। नशीली चीज़ें और तामसिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखें तो भी जिंदगी सहज बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वालों को मई में किन बातों का खास ख्याल रखना है। मई में किस समय नहीं लेने हैं इनको अहम फैसले, साथ ही मई में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, ये जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि में अभी भी बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति 28 अंश 36 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। तृतीय भाव भाई बहनों का भाव होता है और तृतीयेश अगर ग्रहण दोष में है तो मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट से कहना चाहूँगा कि भाई और बहनों की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइए। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए भाई बहन को हृदय में दुख मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, वरना इसका परिणाम आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। बहस और बातें खिंच सकती हैं, इसको टालने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शुक्र की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए, अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए समय ठीक नहीं है। हार्ट के मरीज या पहले से अगर आंखों में तकलीफ है तो अपना ध्यान जरूर रखें। बेवजह के अनावश्यक खर्चों और बेवजह की यात्राओं से बचना चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और सेहत का ध्यान रखें। नौकरी हो चाहे कारोबार, किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। नौकरी में पद या प्रमोशन मिले तो अहंकार न करें। कारोबारी किसी के भी बहकावे में ना आए। इस महीने नौकरी न बदलें। खर्च नियंत्रण से बाहर हो सकता है। किसी के उकसाने में या बहकावे में आकर आर्थिक फैसला न लें। सोच समझकर निवेश करें, वरना नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत संभल सोच करके आपको लेना चाहिए। काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को अनदेखा न करें, उनसे खुलकर बात करें। साझेदारों के साथ पारदर्शिता जरूर रखें। हर रोज आपको चाहिए स्फटिक के श्रीयंत्र पर दक्षिणावर्ती शंख से जल, दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, इन सब चीज़ों से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करते रहना चाहिए। घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए और श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए और वो केसर का तिलक आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी नियमित पाठ करना चाहिए। प्राणायाम या योग करना अगर आप शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक शाहजहांपुर से बंशी जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, हमें अपनी भैया की शादी के बारे में पूछना है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बंसी। अच्छा,
बड़े भाई के शादी के बारे में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उनकी उनकी 40 साल की उम्र हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई पंडित जी, और हमारे घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है। कितनी उम्र हो गई है? 41 साल। अच्छा, तो बुध बृहस्पति के द्वितीय द्वादश का योग है बेटा। अभी तो शादी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो आपने प्रश्न पूछा है बंसी, उसके आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तो विवाह का योग नहीं बन रहा है। हाँ, अगर कुछ उपाय करें तो विवाह का योग बन सकता है। जैसे उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि बृहस्पति की शांति करवा लें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 85 दिन कर लें और 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और 1 पैकेट चीनी नमक हल्दी 5 गुरुवार किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार किसी गाय को खिला दें। इससे विवाह का योग बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वाले के बारे में जानेंगे कि उन्हें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सुरेंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम भैया। पंडित जी, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है कि मेरी जो आजीविका है वो सही से नहीं चल पा रही है और कहीं पे भी काम धंधा नहीं बैठ पाता। मैंने मेरा बिजनेस भी खोला, वो भी बंद हो गया। नौकरी भी कहीं अभी अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो पंडित जी कोई उपाय हो तो वो बताएं और ये बताएं कि मेरा भाग्योदय कब होगा। देखिए, ऐसा है सुरेंद्र बाबू, आपने जो पूछा है, आपके 10वें भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से मंगल हो रहा है। मंगल और शनि का पंचम नवम इत्साल है, लेकिन बात यह है कि प्रश्नकाल में चंद्रमा केतु के साथ है। ऐसे में आप जो भी प्लानिंग अपने जीवन को लेकर के बनाते हैं, चाहे नौकरी के लिए चाहे व्यवसाय के लिए, उस प्लानिंग में आप दूरदृष्टि नहीं रखते हैं कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान क्या होगा। ये आप नहीं ऑप्शन में रखते हैं, जिसके कारण आजीविका से जुड़ी परेशानी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजीविका एकदम ठीक हो जाए तो मैं आपको एक आजमाया हुआ उपाय बताता हूं, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। आप 100 दिनों तक लगातार शनिवार या मंगलवार से शुरू करके सायंकाल पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने तेल या घी का दिया जलाकर सुंदर कांड का पाठ 100 दिनों तक करें और 100 दिनों तक नित्य हनुमान जी को सायंकाल लड्डू तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं और कोशिश करें कि तामसी चीज़ों का सेवन 100 दिनों तक ना करें। अगर ये उपाय आप 100 दिनों तक कर लें तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। आपके बुद्धि में ऐसा चमत्कार होगा कि जीवन में आप कभी रोजगार के लिए एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं होंगे। कलयुग में ये ब्रह्मास्त्र उपाय है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने की सामर्थ्य उनको माँ जानकी ने दिया है। इसलिए आप हनुमान जी की उपासना में तन्मय हो जाइए। सुरेंद्र जी, आपको परिणाम 100 दिनों के बाद मिल ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मई में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और मई में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस समय आपका राशि स्वामी बुध अब मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, अपने नीच राशि से बाहर निकल चुका है और वो सूर्य के साथ इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय केतु के साथ है, ये थोड़ा सा बुरा है। तो आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई कुछ बोल रहा है
तो समझ लीजिए कोई विदेशी भाषा में बोल रहा है, आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं। जो बात आपको अप्रिय लगने वाली है, जिस बात से आपको कष्ट होने वाला है, उस बात को सुन करके आप अपने मन को समझा दीजिए कि ये विदेशी भाषा में बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसने क्या बोला। आपको किसी भी विवाद से इस मई महीने में बचना है और अपने जबान पर संयम रखना है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो उसे गंभीरता से निभाने की कोशिश करिए, क्योंकि लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस ये दोनों आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। कारोबार में अगर कोई फैसला लेना है तो 10 बार उसके बारे में सोच समझकर फैसला लीजिए। वाणी में कटुता आ सकती है जिस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। रिश्तों में किसी तरह से अहंकार और गलतफहमी ना आने पाए। मसालेदार भोजन पेट में तकलीफ दे सकते हैं। थकान और मानसिक तनाव से बचना चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। समय की बर्बादी से बचें। अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में निवेश से बचें। बड़े आर्थिक निर्णयों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। आज आपको चाहिए कि जब भी बुधवार का दिन आए तो भगवान गणेश को लड्डू के साथ दुर्वांकुर अर्पित करें। कुमकुम वाले जल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। तामसी भोजन और नशीली चीज़ों से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी धर्म स्थान में बेसन की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। ये सब चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक दीपाली दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। दीपाली, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो दीपाली। पंडित जी, मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 22/8/2007 है। क्या उसका सरकारी कॉलेज हो पाएगा? और दूसरा सवाल मेरे माता पिता के बारे में है। उनका आने वाला आगे का भविष्य और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? और तीसरा सवाल हमारे घर के बारे में, अपना घर कब तक हो पाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है दीपाली कि तुम्हारे भातृभाव का स्वामी, छोटे भाई के भाव का स्वामी शुक्र है। उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शुक्र बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है और बुध सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी पढ़ाई में एडमिशन चाहता है तो सरकारी कॉलेज मिलने में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जहाँ तक आपने दीपाली अपने माता पिता के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। आपकी माता जी की सेहत में जोड़ों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्या कुछ हो सकती है, लेकिन पिताजी के बारे में चिंता करने की बात नहीं है। बस पिताजी को चाहिए कि साल में एक बार ईसीजी करा लिया करें, क्योंकि मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो हार्ट से रिलेटेड कुछ समस्या आगे चल करके हो सकती है। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो तीसरा प्रश्न होने के कारण चंद्रमा और मंगल दोनों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। 2.5 साल के अंदर आपका घर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को मई में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और मई में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी 14 कला पर नीच का मंगल गोचर कर रहा है। मंगल का आपके राशि में होना या लग्न में होना इस बात का संकेत है कि आप छोटी छोटी बातों में तुनक जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपका विवेक साथ दे तो आप छोटी छोटी बातों को
बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न करें, इससे तनाव हो सकता है या किसी झगड़े को आप जन्म दे सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होने से मन भटक सकता है। किसी के बहकावे में न आएं, किसी भी तरह के भ्रम से दूरी बनाएं, भावुक होकर या जल्दबाजी में फैसला न लें। बचत करने में दिक्कत आ सकती है। किसी को भी पैसा उधार देने से बचना होगा। फिजूल खर्ची की आदत पर नियंत्रण रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है। पैसे के लेन देन में बहुत सावधान रहें। कागजात देखकर ही आर्थिक लेन देन करें। सोच समझकर और सलाह लेकर के ही निवेश करें। नशे की आदतों से दूर रहें। सेहत के साथ साथ आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। नया कारोबार शुरू करने के लिए समय ठीक नहीं है। नौकरी तलाश रहे हैं तो हड़बड़ी ना करें, गलत चुनाव करने से बचें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिव महिम्न स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। किसी से मुफ्त में कोई भी चीज़ ना लें। पीपल के पेड़ में नियमित जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक भारती हाजीपुर से जुड़ चुकी हैं। भारती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। मैं भारती नहीं, मैं निरुपमा बोल रही हूँ। जी। पंडित जी, मेरी बहन का बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997। दिन शुक्रवार है। पंडित जी, उसके भविष्य के बारे में और उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि लड़का क्या करेगा और उसके परिवार वाले कैसे रहेंगे, ये सब उसके बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी शादी कब तक लगेगी? ये निरुपमा ये बताओ, ये छोटी बहन है तुम्हारी कि बड़ी? छोटी है, छोटी है। अच्छा, ठीक है, तो चलो मेरे से छोटी है। हाँ, चलो मैं बता ही देता हूँ बेटा। तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी बना शनि निरुपमा, और उससे सप्तम भाव का स्वामी बना चंद्रमा। शनि और चंद्रमा का अभी प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से दृष्टिपात हो रहा है। अभी भी इसके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। इसका विवाह 29वें साल के अंत या 30वें साल की शुरुआत में होगा। इसका विवाह घर से दक्षिण दिशा में होगा, और इसके पति भाव का स्वामी चंद्रमा है। इसका पति मेडिकल फील्ड में कुछ करने वाला होगा। जैसे अगर बहुत छोटा होगा तो एमआर होगा, अगर थोड़ा अच्छा होगा तो उसका अपना मेडिकल शॉप होगा, और अच्छा होगा तो मेडिसिन और मेडिकल के फील्ड में कोई अच्छी नौकरी कर रहा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों को मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ये पूरा महीना इनके लिए लकी साबित होगा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मई में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ध्यान देना है, और मई में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, ये जान लेते हैं। देखिए भाई, आपकी सिंह राशि है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 23 अंश 35 कला पर गोचर कर रहा है, वृश्चिक के नवमांश में है। अगर आप सिंह राशि या सिंह लग्न में पैदा हुए हैं तो छोटी छोटी बातों को तूल मत दें, उसे बड़ा न बनाएं, बल्कि आप अपनी मर्यादा को ध्यान में रखें। वरना इससे क्या होगा, आपकी इमेज प्रभावित होगी, आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। कारोबार में किसी तरह का आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कोई नया काम इस महीने आपको शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम आपको सावधानी से करना चाहिए। किसी काम में हड़बड़ी से आपको बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। विलासिता पर ज़्यादा खर्च से आपको बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला
प्रैक्टिकल होकर के लेना चाहिए, भावुक न हों, अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें वरना नुकसान होगा। कॉन्ट्रैक्ट और कागजात अच्छी तरह पढ़ें, आपके साथ धोखा हो सकता है। अपने जीवन साथी को धोखा न दें। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न दिखाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं। श्री विष्णु सहस्त्रनामावली या गोपाल सहस्त्रनामावली का नियमित पाठ करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं। चोला सिंदूर और चमेली के तेल के लेप को ही कहते हैं। चोला माने कपड़ा मत समझ लीजिएगा कि कपड़ा चढ़ाना है। सिंदूर और चमेली के तेल का जो हनुमान जी की प्रतिमा पर लेप होता है उसी को पंडिताई की भाषा में चोला कहते हैं। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शनिवार को किसी मंदिर में नारियल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में नित्य जल अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे और पंडित जी से उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक पटना से भारती जुड़ चुकी हैं। भारती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने साल आपने पूरा कर लिया और हम लोगों को आप बहुत अच्छा मार्ग पे लेके चल रहे हैं पंडित जी। आप भले बताते आप है, चलना हमारा काम है, पर हम लोगों को आप बहुत अच्छा रास्ता दिखाएं पंडित जी। पर एक मेरी प्रश्न है मेरी शादी को लेके। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997, दिन शुक्रवार। पंडित जी, मेरी शादी नहीं हो रही है और कब तक मेरी शादी होगी, कैसा फैमिली मिलेगा, हमें ये बता दीजिए। और मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। आपके जो भी उपाय है मैं सब कर रही हूँ शादी को लेके, पर पता नहीं अभी तक क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। ये मेरे घर में सब सोच के परेशान रहते हैं कि इतना मैं करती हूँ पूजा पाठ हर चीज, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी, आप जवाब दीजिएगा तो मेरी फैमिली सबको जवाब मिल जाएगी, इसीलिए आप थोड़ा ढूंढ के जवाब दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है भारती ने, उसके हिसाब से तुम्हारे विवाह भाव का स्वामी बृहस्पति और तुम्हारे भाव का स्वामी बृहस्पति और पति भाव का स्वामी बुध, दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। बहुत जल्दी इसी जून महीने में बुध और बृहस्पति आपस में संलग्न हो जाएंगे और वो भी मिथुन राशि में। अब तुम्हारे विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। 2025 के नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा विवाह हो ही जाना है और अच्छे घर में अच्छा रिश्ता होने वाला है। उपाय क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे समझ से आपको उपाय ये करना चाहिए कि आपको ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का एक बीज मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आपको जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक नित्य प्रातः काल करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। हो सके तो कुछ गुड़, मिश्री या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे आपका अच्छा विवाह होगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को मई में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, मई में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न में पैदा हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी केतु की स्थिति बनी हुई है और केतु से 7वें भाव में शनि और राहु हैं, मतलब जो जीवन साथी का भाव है। तो अपने वैवाहिक जीवन में आपको आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए और ये आरोप प्रत्यारोप विश्वास करिए अनायास होंगे और केवल शक के आधार पर होंगे। शक को जगह न दें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, शक को जगह न दें वरना आपके जीवन में खलल पड़ सकती है। कोई दवा चल रही है तो लापरवाही न बरतें। तनाव और थकान को नज़रअंदाज न करें। अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सावधान रहना होगा। सतर्क होकर के फैसला लेना है।
मुसीबतों से तभी आप बच पाएंगे। नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। कारोबारी यात्राएं टालना बेहतर हो सकता है। यात्रा से कष्ट और नुकसान की संभावना है। नया कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार में निवेश करने के लिए कर्ज लेने से बचिए। यात्राओं से कष्ट की संभावना है। आर्थिक मामलों में गैर कानूनी काम मुश्किल बढ़ाने में सहायता करेंगी। पैसों के लेन देन में समझदारी दिखाएं, सावधानी दिखाएं। जहां से उम्मीद थी वहां से आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। निवेश से पहले जरूरी जानकारी इकट्ठा करें और सलाह जरूर लें। क्रोध और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अपने शुभ चिंतकों की सलाह को हल्के में लेने की गलती ना करें। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों को ही। तुला राशि वालों को मई में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही मई में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय रोग स्थान में शनि राहु के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो भाई इस मई महीने में आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। समय समय पर दवा खाते रहिएगा। अपने घर में एक ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन रखिएगा। जब भी आपके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो या ज़्यादा उत्तेजना और गुस्सा की स्थिति महसूस हो तो अपना ब्लड प्रेशर नापिएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दाहिनी नाक बंद करके बाईं नाक से 10 मिनट तक सांस निकालिएगा और छोड़िएगा। अगर ब्लड प्रेशर नीचे चला गया हो तो बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से 10 मिनट तक श्वास को छोड़िएगा, निकालिएगा। इससे आप देखेंगे फिर ब्लड प्रेशर नाप करके तो आपके ब्लड प्रेशर में संयम बनेगा। और दवाई का यूज जरूर करें और किसी स्पेशलिस्ट की सलाह भी आपको लेनी चाहिए। इस महीने अगर आप ज़्यादा साहस दिखाएंगे, दुस्साहस दिखाएंगे तो दुर्घटना का भी योग बन रहा है। असंतुलित खान पान से आपको बचना होगा। सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं वो आपसे ईर्ष्या और जलन कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई यात्रा कर रहे हैं तो अपने कागजात, डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। नौकरी हो या कारोबार, अपने बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह में कोई बुराई नहीं है। और नौकरी बदलने को लेकर के जल्दबाजी मत दिखाएं। साझेदारी का कारोबार है तो अपने साझेदार की भावनाओं का सम्मान करें। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आवेश में आकर कोई भी फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गलत जगह पैसा लगा सकते हैं जिससे नुकसान संभव है। इस महीने नया निवेश ना करने की सलाह है। किसी को भी उधार न दें। उधार लेने से बचने की कोशिश करें। पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल टालें। विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा मंदिर में हर शुक्रवार को एक चुनरी और नारियल अर्पित करें। कन्या पूजन करें। कन्याओं को खीर खिलाएं, उनसे आशीर्वाद लें। नियमित हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। केला या पीली वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को मई में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। भले ये भाग्य भाव में है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दूसरों के मामले में
दखल नहीं देना चाहिए। अपने जीवन पर आपको ध्यान देना चाहिए। गलत फैसला, गलत रास्ता मुसीबत में डाल सकता है। ज्यादा भारी भोजन न करें, किसी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा न करें, दवा लेने में लापरवाही न बरतें, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, वरना चोट चपेट लगने की, दुर्घटना की संभावना है। किसी भी तरह के कारोबारी फैसले बहुत सोच समझ कर लें। लेन देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अचानक बड़ी जिम्मेदारियां या बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। इस महीने उधार लेने या देने से आपको बचना होगा। किसी भी तरह की टैक्स की चोरी ना करें या उसको सही ढंग से टैक्स अदा करें। योजनाएं सही ढंग से बनाएं, उसके बाद ही उनको लागू करें। जो युवक हैं उन्हें कभी आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। गुरुवार को पीली वस्तुएं या बेसन का दान करना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर दवाइयों के, औषधीय गुण के जो पौधे हैं उन्हें भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को मई में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति अभी भी रोग शत्रु के स्थान में है। तो इसलिए भैया समय आपके फेवर में नहीं है। किसी भी तरह के बहस से आपको बचना चाहिए। भाई बहन से भी बातचीत करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी किसी भी प्लानिंग को सार्वजनिक करने से आपको बचना चाहिए। अपनों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें, चोट लग सकती है। सावधानी से गाड़ी चलाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। थकान और तनाव को हल्के में न लें। कारोबारी कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। कोई नया बदलाव भी ना करें। बॉस या वरिष्ठों से विवाद की संभावना है। आप पर कार्यभार बढ़ेगा जिससे गलतियां हो सकती हैं। नौकरी में किसी भी तरह का परिवर्तन बिल्कुल ना करें। आपको बचत करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी नया निवेश सलाह लेकर करें। जीवन साथी की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। बच्चों से जुड़े मामले में पूरे परिवार की सलाह जरूर लें। यात्रा करनी पड़े तो सावधानी बरतें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। हर रोज केसर का तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। सूर्य भगवान के जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। गाय को भीगी हुई चने की दाल गुरुवार को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक रानी अंबाला से जुड़ चुकी हैं। रानी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न है। एक तो कि मेरे पति का जन्म है 15/1/1978। उनका थोड़ा स्वास्थ्य समस्या है। कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द होता है। बहुत ज्यादा निगेटिव सोचते हैं। और ये 2025 से हम लोग का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो गया है जब से ये साल शुरू हुआ है। माने कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसे निकलने का कोई रास्ता बताइए। और एक मेरी बेटी है जिसका जन्म है 17/9/2010। वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। वो IAS का तैयारी करना चाहती है। तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। उसमें जाना ठीक है उसके लिए? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, उससे छठे भाव में केतु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। आपके पतिदेव मानसिक रूप से इस समय बहुत उलझे हुए हैं। बहुत एंजाइटी है उनके मन में। आप मेरा अगर उपाय उन्हें बताएं कि वो रोज अपने पूजा स्थान में बैठकर एक घी या तिल के तेल का दिया जलाकर
24-24 मिनट सुबह शाम ओम जूम सह इस मंत्र को श्वास पर करें। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम करें। 40 दिन के अंदर मैं गारंटी लेता हूं आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जो आर्थिक दिक्कत चल रही है जनवरी से, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। और ये उपाय बंद नहीं करना है, इस उपाय को कम से कम आगे 1 साल तक कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। इससे आपके पति की सेहत में भी सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। आप उनकी पत्नी हैं, आपको चाहिए कि आप सुबह शाम श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ महालक्ष्मी के चित्र के सामने जरूर करें। इससे आपके द्वारा उनके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र शनि की युति है। अगर आपकी बेटी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होना चाहती है तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए उसे अभी से गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर वो गणेश अथर्व शीर्ष का अभी से नित्य सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे तो आप देख लेना 3 साल के बाद जैसे कोई स्कैन की मशीन होती है और सारा पेज को 1 सेकंड में स्कैन कर लेती है, उसी तरह से ये जो भी पढ़ाई करेगी सब इसके दिमाग में स्कैन हो जाएगा और वो जल्दी इसके मेमोरी से बाहर नहीं जाएगा। हर प्रतियोगी परीक्षा मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, भारत के और विदेश में रहने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में झंडा गाड़ना है तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को मई में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय राहु और शुक्र के साथ मीन राशि में तृतीय भाव में स्थित है। ये भाई ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से रिश्तों में टकराव ना आने दें। पड़ोसियों के साथ विवाद संभव है, लेकिन इसको टाला जा सकता है। शक और वहम जैसा व्यवहार छोड़ना होगा, रिश्ते इससे कमज़ोर हो सकते हैं। मौसमी बीमारियां भी आपको कष्ट दे सकती है, ऐसे में सतर्क रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है तो सावधान रहें। जल्दबाजी में लिए गए कारोबारी फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्से में आकर कोई आर्थिक फैसला न लें। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। इलाज में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या लंबी अवधि के निवेश संभल कर करें और सलाह लेकर के काम करें। लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। जोखिम भरी योजनाओं में पैसे लगाने से बचना होगा। पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट ना लें। बच्चों के मार्गदर्शन में लापरवाही ना करें। आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले विचारों या लोगों से दूरी बनाए रखें। भगवान शिव की पूजा उपासना करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। किसी भूखे व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार भोजन कराएं। कन्या पूजन करें, उनको कुछ खीर या मीठा खिलाएं। हर गुरुवार को किसी मंदिर में पीले रंग के फल चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का मई में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, ये जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव में कुटुंब और वाणी के स्थान में शनि राहु शुक्र की स्थिति है और आपके मृत्यु भाव में केतु की स्थिति है।
ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जिससे भी आप बातचीत करें बहुत सावधानी पूर्वक वार्तालाप करें। अगर आपकी सेहत खराब लग रही है तो लापरवाही न बरतें, डॉक्टर को दिखाएं। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो अपनी नियमित जांच करवाएं। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने काम के लिए दूसरों पर भरोसा न करें। 7 मई से लेकर 23 मई तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई भी आर्थिक योजना या निवेश गुप्त रखें। भावुक होकर आर्थिक फैसले ना लें। प्रॉपर्टी डील रुक सकती है, धैर्य रखें और कानूनी सलाह लें। लापरवाही महंगी पड़ सकती है। धन और समय का संतुलन जरूरी है। पारिवारिक मामलों को अपने काम पर हावी ना होने दें। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह को गंभीरता से लें। अहंकार से बचना होगा वरना नुकसान आपका ही होगा। पार्टनरशिप में पारदर्शिता जरूरी है। घबराने की बजाय समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। हर दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करें। रुद्राष्टक का पाठ करें। ज़रूरतमंद मरीजों की दवा का इंतजाम करें। नियमित रूप से मंदिर जाएं। अपने कुल देवता या देवी की पूजा करें। चांदी धारण करें। शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को मई में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो आप ये जानिए कि इस मई महीने में शनि, राहु, शुक्र ये तीनों ग्रहों की स्थिति आपके राशि में है और केतु की दृष्टि है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके तृतीय भाव में है। चतुर्थ में अब बृहस्पति इसी महीने में जाने वाले हैं। तो आपको चाहिए अपने जैसा ही दूसरे का भी सम्मान समझें। किसी के स्वाभिमान को या किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें और अपने वैवाहिक जीवन में आप कोशिश करें कि किसी तीसरे व्यक्ति का दखल न हो। खुद को जरूरत से ज्यादा ना थकाएं। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। दूसरों के मामले में दखल देने से बचना होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं पैसा लगाना है, महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अभी टालिए, क्योंकि शनि शुक्र राहु की युति आपके लिए अच्छी नहीं है। बड़े और महत्वपूर्ण फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में या इमोशन में आकर के, भावुकता में आकर के कुछ बड़े फैसले लेने से आपको बचना चाहिए और भाग्य के भरोसे केवल नहीं बैठना चाहिए। अनजाने विरोधियों या शत्रुओं से भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। संपत्ति से जुड़े विवाद हल होने मुश्किल होंगे। कारोबार बढ़ाने की योजनाओं में रुकावट आ सकती है। अपने साथ काम करने वालों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिलेगा। वक्त मुश्किल है तो किसी से मदद लेने में संकोच ना करें। आप अगर मीन राशि के जातक हैं तो हर रोज केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। नीम का पेड़ लगाएं, उसमें जल चढ़ाएं। किसी मंदिर में जटा वाला नारियल अर्पित करें। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मंदिर में सूखा हुआ नारियल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।